नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज बात छत्तीसगढ़ में स्काई ओवर पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में स्काई वॉक पर सियासत हाई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू की गई इस परियोजना को अब पूरा करेगी। इसके लिए 37 करोड़ 75 लाख रुपए मंजूर भी कर दिए गए हैं। स्काई वॉक का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रुकवा दिया था। एंटी करप्शन ब्यूरो में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। स्काई वॉक की उपयोगिता के लिए कांग्रेस नेता सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी जांच के बाद ढांचा तोड़ने से मना कर दिया था। 2016 में शुरू हुए स्काई वॉक की समय सीमा 2018 तक थी, लेकिन समय सीमा में काम नहीं हो पाया और उसके बाद सरकार बदल गई और राजनीतिक विवाद में यह मुद्दा उलझ गया। अब सरकार ने पैसे जारी कर दिए हैं तो उम्मीद है कि अगले 3 वर्ष में इसका काम पूरा हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने स्काई वॉक की उपयोगिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि कमीशन खोरी के लिए यह परियोजना फिर से चालू की गई। स्काई वॉक से ज्यादा जरूरी ओवरब्रिज है, जिनसे जनता को ज्यादा सुविधा होगी। भाजपा का यह कहना है कि स्काई वॉक जनता की सुविधा और ट्रैफिक पर दबाव कम करने के लिए बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने राजनीति करके इसका काम पूरा नहीं होने दिया। कांग्रेस और भाजपा के आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल यह है कि क्या अगले 3 साल के भीतर स्काई वॉक तैयार हो जाएगा और जन सुविधाओं के लिए शुरू की जा रही स्काई वॉक जैसी परियोजना पर राजनीति क्यों की जाती है। और आज की चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास होगी। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। हमारी सरकार के समय स्काई वॉक की योजना बनी थी। बहुत बड़े पैमाने पर काम हो चुका था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करने के उद्देश्य से, केवल और केवल राजनीति करने के उद्देश्य से स्काई वॉक के काम को रोका और सरकार के खजाने का, जनता का इतना बड़ा जो काम हुआ था, सरकार के खजाने का इतना खर्चा हो गया था, उसको रोककर जनता को उसके लाभ से वंचित करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। कुल मिलाकर इतनी बड़ी राशि से के उपयोग से और जो नुकसान हुआ वो कांग्रेस पार्टी उसके लिए दोषी थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया था स्काई वॉक के काम को आगे बढ़ाएंगे और टेंडर लगातार जारी हो रहा था, उचित दर नहीं आ रहा था, तो इसलिए बार बार टेंडर जारी करने की आवश्यकता पड़ी। अंततः अब टेंडर की मंजूरी हो गई है और अब काम आगे बढ़ेगा। अगर हम लोगों ने राजनीति करने के उद्देश्य से स्थायी वॉक को अगर रोका गया, देखिए स्थायी वॉक का मुझे नहीं लगता है अभी कोई उसका फ़ायदा है, क्योंकि दुनिया के अन्य शहरों में आप देखेंगे तो ट्रैफिक कम करने के लिए ओवरब्रिज बन रहा है। तो स्काई वॉक का मतलब है क्या? क्योंकि आने वाला समय में रायपुर राजधानी है और यहाँ पे लगातार ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा है, तो स्काई वॉक के जगह उन्हें तो ओवरब्रिज बनाना चाहिए जहाँ सभी लोगों के लिए सुविधा हो। स्काई वॉक का कौन उपयोग करेगा? वहाँ तो बल्कि असामाजिक तत्वों का अड्डा बनेगा और लूट मार के अलावा अपराध बढ़ने के सिवाय कुछ नहीं होगा। तो रायपुर में एक बार फिर से स्काई वॉक बनाने की जो चर्चा है वो तेज हो गई है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में इसको लेकर विवाद भी इसीलिए क्योंकि कहीं पर आश्रय लेने की बात की जा रही है तो कहीं पर उसे भ्रष्टाचार का अड्डा बताया जा रहा है। स्काई वॉक जो 2016 में शुरू हुआ था, जिसे कांग्रेस ने यह बोलकर रुकवाया कि यह भ्रष्टाचार इसमें किया गया है पूरी तरीके से, बीजेपी की तरफ से ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया, ये आरोप भी लगाए गए। इसके बाद एसीबी पे इसकी जांच भी की गई। हालांकि नतीजा कुछ नहीं निकला, कार्रवाई कुछ नहीं हुई, लेकिन आरोप तमाम लगाए गए और उसे रुकवा दिया गया। लेकिन एक बार फिर से इसके लिए राशि स्वीकृत हो गई है और फिर से इसको बनाने की तैयारी है, लेकिन एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का वही दौर जारी है। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। आलोक सोनी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है। श्रुति शुक्ला कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रुति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। के शर्मा जी, बहुत स्वागत है। आलोक जी, शुरुआत आप ही के साथ में करना चाहूंगी। आपकी सरकार में से स्काई वॉक की शुरुआत हुई थी, जो हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि अधूरा ये ढांचा अभी तक पड़ा हुआ है, 2016 से 2025 चल रहा है। तब
2018 तक भी ये पूरा नहीं हो पाया था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने इसको रुकवा दिया। आरोप लगाए गए कि बीजेपी ने इसके जरिए ठेकेदारों को बड़ा लाभ पहुंचाया है, भ्रष्टाचार इसमें हुआ है और इसी वजह से इसे रोक दिया गया। हालांकि इसे तोड़ा नहीं गया, ये जैसा था ये वैसा ही है। लेकिन अब बड़े भ्रष्टाचार, एक बार फिर से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से कमीशन खोरी की वजह से इसको चालू करवाना चाहती है, इसको फिर से बनवाना चाहती है। ऋषिका जी, ये तमाम जो आरोप है वो पार्टी लगा रही है, वो कांग्रेस पार्टी जिसने 5 वर्षों में भ्रष्टाचार की परिपाटी के इतिहास रच दिए छत्तीसगढ़ में। और कोई भी जनहित के जब भी मुद्दे होते हैं, कांग्रेस पार्टी उसका भरपूर विरोध करती है। इसका जीता जागता प्रमाण जो है वो स्काई वॉक है। आपने प्रदेश अध्यक्ष जी को सुना होगा, वो किस तरह की भाषा, कैसा जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, उस उदाहरण को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस जगह पे स्काई वॉक का निर्माण हो रहा है ऋषिका जी, वो जगह जो है वो बहुत सक्रिय है। वहां पे फुटपाथ बनने की संभावना बहुत कम है और रायपुर शहर में ज्यादातर समय धूप और बारिश की अधिकता होती है। तो आम जनता जो आज सड़कों पर चल रही है, वहां पर में जो ट्रैफिक है वो बढ़ चुका है। राजधानी बनने के बाद से, रायपुर छत्तीसगढ़ स्टेट बनने के बाद से आवश्यकता थी कि एक स्काई वॉक बन सके, जो जय स्तंभ चौक से लेकर के शास्त्री चौक से होते हुए जेल रोड पे उतरे और जो हमारा सरकारी जो शासकीय हॉस्पिटल है वहां तक कनेक्ट कर सके, ताकि जो पैदल चलने वाले यात्री जिनके लिए आज फुटपाथ की व्यवस्था नहीं है क्योंकि सड़क बहुत छोटी है, तो उन्हें शेड मिल सके, बारिश और पानी से और धूप से बचाव हो सके। इसके जनहित को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के शासन ने 2016 में स्काई वॉक निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त किया था, इसका डिजाइन तैयार किया था और फिर काम भी दूरकरी से शुरू हुआ था। लेकिन छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य क्या है कि 2018 में जब कांग्रेस की शासन आई, कांग्रेस के शासन आने के बाद में इसका राजनीतिकरण शुरू हो गया, केवल इसलिए कि एक बड़ा जो कहना चाहिए जनता को एक सुविधा मिल जाती है उसके लिए, और एक सिंबल क्रिएट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा काम किया, इसके लिए इस राजनीति की गई। यहाँ तक उन्होंने खुद के नेताओं के सामने एक टीम भी बनाई जो इसकी जांच करी, जांच हुए और कोई भी दोषी नहीं पाया गया। उल्टा जो उनकी जो टीम थी, उस टीम ने भी इस बात को प्रमाणित किया कि नहीं, स्काई वॉक को तोड़ा नहीं जा सकता, निर्माण जो है वो 70, 80, 85% पूर्ण हो चुका है। और चूंकि ये जो देरी हुई ऋषिका जी, ये देरी की वजह जो है कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ने इस देरी की वजह से जनता के जेब पे जो एक और चूना लगा दिया है। इसके बारे में, स्काई वॉक के स्ट्रक्चर को लेकर, इसके डिजाइन को लेकर पहले से ही सवाल उठते आए हैं जनता की तरफ से। कई बार कहा गया, अब तो जनता इसे सफेद हाथी भी बताने लग गई थी, कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं। क्योंकि अब जो पिलर्स गड़े गए हैं, आपने खुद ही बताया कि एक बहुत ही सक्रिय रास्ता है जहां से स्काई वॉक बनाया जाना है, पिलर्स भी सड़कों के बीच में ही खड़े हैं, तो ऐसे में तो वहां पर और भी ज्यादा परेशानियां हो रही है। 2 साल में ये पूरा काम नहीं हो पाया और अब 3 साल में ये कैसे काम पूरा होगा, इसको लेकर भी तो सवाल खड़े होंगे ना कि जब 2 साल में नहीं हो पाया, इतने समय बीत चुका है, अब एक बार फिर से काम शुरू होगा। एक बार जो पहले राशि स्वीकृत हुई थी 49 करोड़ से ज्यादा की, लेकिन अब एक बार फिर से 37 करोड़ से ज्यादा की जो राशि स्वीकृत कर दी गई है। पुराना ढांचा है, आधुनिक तरीके से बनना है, तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, जो ढांचा बना है, जो स्ट्रक्चर तैयार है, वो पूरी तरह से मजबूत है। उसकी सिक्योरिटी को देखते हुए ही आगे के निर्माण को प्रशस्त किया जाएगा। जहां तक के आप जो चलने फिरने की बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी उस रोड पे जो डिवाइडर बना है, उस डिवाइडर पे तैयार किया गया है, ताकि जो है आम जनता को या गाड़ी जो चल रही है उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। प्लस एक और बात बताऊं, एस्केलेटर की सुविधा होगी, लिफ्ट की सुविधा होगी, चढ़ने उतरने के लिए जो यात्री होंगे, पैदल यात्री होंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। आज मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ, रायपुर में गर्मी बहुत पड़ती है और जो पैदल चलने वाले यात्री, उनको एक सुविधा मिल जाएगी, वो यहाँ से शास्त्री चौक तक या जेल रोड तक के पैदल उस स्काई वॉक का उपयोग कर सकते हैं। जन उपयोगी को देखते हुए बनाया गया। और जहां तक निर्माण की बात है, इस पे जो लागत बढ़ी है उसके पीछे कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, और कांग्रेस पार्टी को आकर के छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए कि जो सुविधा उन्हें 5-7 साल पूर्व मिल जाती, उसको उनके जेब पे एक और बोझ डाला गया। चूंकि समय बड़ा है तो इसकी कॉस्टिंग और लागत भी बढ़ गई है। ये इसके पीछे पूरी जो जिम्मेदारी है वो कांग्रेस की है। पैसा वेस्ट होना ही है। इस पर मैं आपके पास वापस लौटते हैं, हमारे साथ श्रुति जी भी लगातार बनी हुई है। श्रुति जी, देखिए, जो निर्माण लगभग 70 से 75% तक हो चुका है स्काई वॉक का, और इसको लेकर आपने करप्शन के आरोप लगाए। उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो में भी इसकी शिकायत की गई थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन नतीजा उसका कुछ नहीं निकला। अगर इसमें भ्रष्टाचार था तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 5 साल आपकी भी सरकार थी, इस पर आपको कार्रवाई करवाना चाहिए थी। दूसरा, ये
70-75% निर्माण हो गया, उसके बाद आपकी तरफ से इसको लेकर करप्शन के आरोप लगाए गए। अगर ये पहले ही आपको लग रहा था कि स्काई वॉक की जरूरत नहीं है तो पहले ही दिन से आपको इसको लेकर रोकना चाहिए था, उसके लिए आपको कोई बातचीत करनी चाहिए थी, प्रदर्शन करना चाहिए था। काम पूरा होने के बाद उसको रोक दिया। जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और ऋषिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए स्काई वॉक जो है ये भारतीय जनता पार्टी जब सरकार थी, माननीय रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय का प्रोजेक्ट था ये। तो उस समय भी जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी तब हमने पुरजोर विरोध इस चीज को लेकर के किया था। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस की जब सरकार बनी उस समय बजट में लगभग 20 करोड़ तक का प्रावधान स्काई वॉक के काम को पूरा करने के लिए किया गया था। लेकिन जब जनता के बीच से जब इसका रिव्यू लिया गया तो जनता ने, जैसे कि आपने ही बताया, सफेद हाथी जनता इसे कह रही थी, तो जनता के बीच से ये रिव्यू निकल के आया कि जनता ने स्काई वॉक को यूजलेस बताया। आप अभी स्थानीय स्तर पे अगर रायपुर में आप जाकर के वहां के लोगों से बात करेंगे, उस क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे, तो वो भी आपको अधिकतर रिव्यू मुझे लगता है यही आएगा कि नहीं भाई ये यूजलेस था, और जनता स्वयं इस चीज को एक भ्रष्टाचार बताए थे। अब ये कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जिसका निर्माण ही नहीं हुआ है, उसका निर्माण ही नहीं हुआ, उसके इस्तेमाल की पहले ही आपने कैसे भविष्यवाणी कर दी। अगर वो पूर्ण हो चुका होता, उसके बाद अगर जनता इस्तेमाल नहीं करती तो इस बात को आप कह सकते हैं। श्रुति जी, मैं रायपुर में रहता हूँ, मैं रायपुर की जनता की आवश्यकता के हिसाब से बोल रहा हूँ। ये बात विपक्ष नहीं कह रहा है, ये बात जनता उस समय कह रही थी। ये आप भी जानते हैं कि जनता का ये कहना था कि ये स्काई वॉक यूजलेस है। अब बताइए ऋषिका जी, 70 करोड़ के बजट का स्काई वॉक, मतलब जब रमन सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय इसका काम शुरू हुआ था, और ये जानते हुए भी कि सामने चुनाव में आचार संहिता लगने को है, तब इतने बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ इन्होंने किया, और वो काम इतने जल्दी तो पूरा हो नहीं सकता था। उसके बाद अगली जब सरकार आई तो उन्होंने अपने हिसाब से उस योजना को स्टार्ट करने का सोचा, लेकिन जनता की रिव्यू को देखते हुए हमने उस चीज को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हाँ, लेकिन श्रुति जी देखिए, जनता का रिव्यू लेना था तो जनता की प्रतिक्रियाएं तो पहले भी मिल सकती थी। दूसरा ये ठीक है कि अभी तक जिस चीज का निर्माण ही नहीं हुआ उसके उपयोग की बात, उसके उपयोग के बाद की प्रतिक्रियाएं जो हैं जनता से वो भी मिलेंगी। अब देखिए, जनता है, अगर कोई चीज, कोई स्ट्रक्चर काफी समय से अधूरा पड़ा हुआ है, जिसे बनाया ही नहीं गया है, तो उसके लिए तो उनकी प्रतिक्रिया ये तो मिल ही सकती है कि ये ऐसा ही है, बेकार स्ट्रक्चर है। अब 2 साल तक इतना काम पूरा हो गया था, अगर काम पूरा हो चुका होता उसके बाद जनता की प्रतिक्रिया मिलती कि नहीं ये यूजलेस है तो फिर कोई बात भी होती। लेकिन तो आपकी सरकार ने तो उसको रोक ही दिया था। दूसरा मेरा सवाल ये था कि जब आपने इसको लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आप एसीबी में गए, आपने वहां पर शिकायत की, तो 5 साल आपकी भी सरकार थी ना, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपकी खुद की समिति ने इसकी जब जांच की, सत्यनारायण शर्मा समिति की, उसका आपने गठन किया, पूरे इस स्काई वॉक को लेकर जांच की गई, तो समिति ने खुद ने इसको तोड़ने से मना कर दिया। यानी कहीं ना कहीं काम पूरा हो चुका था तो उसे पूरा हो जाने दिया जाता था ना। मैं वही बात कह रही थी ऋषिका जी, मैं उसी पे आ रही थी कि देखिए, भले ही उस समय कांग्रेस सरकार ने इस काम को पूरा नहीं किया, लेकिन अंततः इस प्रोजेक्ट को तोड़ करके वहां पर किसी का नुकसान भी तो नहीं हुआ। आप सोचिए कि भरे चौक में वापस से उस जो है मतलब स्काई वॉक को तोड़ा जाता, वहां पर तोड़ करके वापस से ट्रैफिक जैम की समस्या होती, और वहां पर रहने वाले स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जो व्यापारी हैं, उनको कितनी समस्या का सामना करना पड़ता। तो ठीक है, जनता के रिव्यू को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने उस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन कम से कम उसमें तोड़फोड़ करके जो वहां की आम जनता है उनको तो कोई समस्या नहीं पहुंचाई। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनका काम है, लेकिन आपने तोड़फोड़ उसमें नहीं की, और वो स्ट्रक्चर ऐसा आधा बना हुआ है, उससे भी तो कहीं ना कहीं जनता को तकलीफ ही है ना। कोई काम आपने आधा छोड़ दिया है, सड़कों के बीच में पिलर खड़े हुए हैं, तो उससे भी जनता को कहीं ना कहीं तकलीफ ही है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ के शर्मा जी भी लगातार बने हुए हैं। सर, सीधा आप ही के पास आ रही हूँ, आप कैसे इस स्काई वॉक को देख रहे हैं? 2016 में उस समय भाजपा सरकार ने इसकी शुरुआत की, 2 साल में यह काम पूरा नहीं हो पाया, तब भी 49 करोड़ से ज्यादा की राशि इसके लिए स्वीकृत की गई थी। अब एक बार फिर से राशि स्वीकृत हो गई है, मंजूरी मिल गई है, फिर से काम शुरू हो रहा है। लगभग 7 से 8 साल का समय बीत चुका है वो ढांचे को बने हुए, अभी तक वो ढांचा एज इट इज। ये कैसे आप देख रहे हैं? स्काई वॉक क्या वाकई जनता के लिए उपयोगी है? निश्चित रूप से तमाम प्रकार के सर्वे, तकनीकी जानकारी के बाद, जो पीडब्ल्यूडी ने इसमें तकनीकी पूरी जानकारी लेने के बाद वहां पे सर्वे भी कराया कि शास्त्री चौक से उस समय 2016 में 27,000 लोग पैदल यात्री वहां से गुजरते हैं।
जबकि 2019 में भूपेश सरकार ने सर्वे कराया तो 35,920 लोग शास्त्री चौक से गुजरते। इसी तरह मेघसहारा के आंकड़े को भी देखें तो पहले 14,000 था, बाद में 25,095 लोगों के जाने। इस प्रकार से सर्वे के बाद उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि वहां पे डीके हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। डीके हॉस्पिटल, मेघसहारा, तहसील कार्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय भी कर सकते हैं, उसके आगे जेल का भी परिसर, तो पूरा ये वहां पे एक कॉरिडोर की स्थिति है। और इसके 1.5 किलोमीटर में आप देखेंगे तो जय स्तंभ चौक के पास इसी योजना के अंतर्गत एक मल्टी लेवल पार्किंग जो है शास्त्री चौक में बना हुआ है और एक पार्किंग जो है वो जय स्तंभ चौक के पास बना हुआ है। इसके साथ ही तमाम व्यवस्था के आधुनिक जब विकास की बात करते हैं तो नया रायपुर राजधानी के अनुरूप विकास की तो इस तरफ की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरी चीज है इसके क्यों ऐसा हुआ है तो ये सब राजनीति की भेंट चढ़ जाती है। जिस तरह से आप गोठानी योजना को कहें बेहतर था, जनता चाहती की नहीं चाहती थी कि भाजपा आई तो उसने बंद कर दिया। होलसेल कॉरिडोर व्यापारियों को था, भूपेश बघेल लाया, इसने खत्म कर दिए। उसके पहले की अभी बात आ रही थी कि चुनाव के समय ये प्रोजेक्ट आया, निश्चित रूप से चुनाव के समय प्रोजेक्ट आया, कांग्रेस सरकार आई। अब कांग्रेस की अनुमति की स्वीकृति की बात आती, विरोध की। उस समय महापौर कांग्रेस के थे, क्या वहां से सहमति थी कि नहीं थी, नगर निगम की सहमति थी कि नहीं थी, उनको दिखाया गया था कि नहीं गया था, तमाम प्रकार की बातें प्रोसीजर के बाद केवल राजनीति की। यदि कोई प्रोजेक्ट फ्लाईओवर बनाने की बात यदि दीपक बहस करे, कांग्रेस शासन काल में क्यों नहीं है? 5 साल में फ्लाईओवर तो कोई प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा नहीं। बिल्कुल सर, सवाल यही कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि स्काई वॉक की जगह अगर ओवरब्रिज, अंडरब्रिज इस तरह के काम किए जाते तो ज्यादा उपयोगी होते, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आपकी सरकार भी 5 साल रही, आपने ही कुछ कदम उठा लिए होते ट्रैफिक कम करने को लेकर। 17 लाख की जनसंख्या है रायपुर में और 17 लाख में से आप देखेंगे 2 लाख लोग रोज आना जाना करते हैं। रेलवे स्टेशन भी इसी रोड में, जो फ्लाईओवर बनाने की बात थी इस पर भी उस समय विचार आया था कि कालीबाड़ी से शास्त्री चौक, फिर फाफाडी होते हुए रेलवे स्टेशन और फिर तेलघानी नागर तक क्या पूरा फ्लाईओवर बना दिया जाए। बीच बीच में जो सड़क है उसमें अधिकांश लोग जो बाहर निकल जाते हैं, जैसे फाफाडी से कट गए, देवेंद्र नगर से कट गए, स्टेशन चौक से कट गए, इसके कारण से उसको हटाया गया। इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि तमाम तकनीकी और सर्वे के बाद ये निर्णय लिया गया था। लेकिन राजनीति सरकार बदल गई इसलिए पूरा नहीं हुआ। सरकार यदि 1 साल रहती तो ये पूरा हो जाता। इस सरकार और राजनीति के चलते जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है, ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। असामाजिक तत्व इसमें आएंगे, ये अभी कैसे बता सकते कि बनेगा तो उसका उपयोग होगा कि नहीं करेंगे। लोग आएंगे, नहीं टिकाएंगे, चढ़ेंगे, नहीं चढ़ेंगे। और लोगों को राजधानी के अनुरूप बदलना पड़ेगा कि लोग पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ा करते, दुकान के सामने खड़ी रहती, कभी एमजी रोड में देखिए बीच में सड़क पार्किंग करते हैं, कभी दुकानों के सामने रखते हैं। लोगों को अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपको पैदल जाना है तो फ्लाईओवर से सुरक्षित जा सकते हैं, इतनी सारी भारी ट्रैफिक से बचते हुए। मरीजों को भी कह रहे हैं के शर्मा जी, देखिए लोगों को अपने व्यवहार में परिवर्तन तो यहाँ पर लाना पड़ेगा। लेकिन देखिए कांग्रेस की तरफ से ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि जब ये स्काई वॉक बनेगा तो नशे का अड्डा यहाँ पर बन जाएगा। देखिए कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ में तमाम सवाल जो है वो उठाए गए। आलोक जी, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्काई वॉक जब बनेगा तो नशे का अड्डा वहां पर बनेगा, अपराध बढ़ जाएंगे, इस स्काई वॉक से होना जाना कुछ नहीं। दूसरा, समय सीमा को लेकर मेरा आपसे एक सवाल था। देखिए 2016 में इसको शुरू किया गया, 2018 तक भी ये पूरा नहीं हो पाया। अब एक बार फिर से क्या 3 साल में आप इसे पूरा कर पाएंगे? इसके लिए क्या योजना है, क्या रणनीति है? ये सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 साल में वो काम पूरा नहीं हुआ, सरकार बदली तो उसे रोक दिया गया और अब इतना लंबा समय बीत चुका है 2025, तो क्या अब आप 3 साल में इस काम को पूरा कर पाएंगे? नहीं, अभी सरकार बने 1.5 वर्ष ही हुए हैं और 1.5 वर्षों में आपको जैसे कि हमारे नेता ने जानकारी दी, हमारे जो गृह निर्माण मंत्री जी हैं, उन्होंने लोक निर्माण मंत्री जी ने जानकारी दी कि हमने टेंडर किया था, लेकिन टेंडर जो आया वो अधिक मूल्य का था, उसमें और लागत उसकी बढ़ी हुई थी, तो इस वजह से हमें वो एजेंसी नहीं मिली जो उसको पूर्ण कर सके। फिर हमने रीटेंडर किया, तो 2-3 बार रीटेंडर करने के बाद में जब वो कॉस्टिंग को जस्टिफाई करने वाली एजेंसी मिली है तब इसका टेंडर को लागू किया गया, ओके किया गया है और उस एजेंसी को काम सौंपा गया है। और मैं समझता हूं अगर टेंडर में काम सौंपा गया है तो उसमें एक समय सीमा निर्धारित की गई है और समय सीमा के अंदर वो एजेंसी जो है इसके काम को बहुत जल्द पूर्ण करेगी। टेंडर को लेकर, समय सीमा को लेकर आपके ऊपर आरोप पहले भी लगे हैं, जो ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की बात की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, उसका भी आप जवाब दीजिए। वो ये कह रहे थे कि पहले भी मुनत जी को लेकर उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि उन्होंने बीजेपी सरकार ने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की है। देखिए ऋषिका जी, 5 वर्षों में जिन्होंने संयोजित रूप से, पूरा संगठित रूप से भ्रष्टाचार किया हो जिस शासन में, कांग्रेस के शासन में, एक सड़क नहीं बनाई, एक पुल नहीं बनाए, एक ओवरब्रिज नहीं बनाए, और आज जब जनहित में कोई मुद्दे आते हैं, जनहित के कोई निर्माण होते हैं, जनहित में कोई फैसले लिए जाते हैं, उसका कांग्रेस केवल इस बिना पे विरोध करती है कि वो विपक्ष में बैठे हैं।
तो विपक्ष का जो भी एक दायित्व होता है कि आपको उन मुद्दों का विरोध करना है, उन निर्माणों का विरोध करना है जिसमें वाकई में भ्रष्टाचार किया गया हो या जनहित के विरोध हो। आप जनहित के ही मुद्दे में यदि आप विरोध करते हैं और आप अपने विपक्ष धर्म का पालन नहीं करते हैं, मैं समझता हूँ जनता जो है इसका जवाब देगी आपको। और जहां तक जनहित के लिए फैसलों की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने भविष्य को देखते हुए इसके निर्माण को लेकर के पहले ही जो अनुमति दी थी और निर्माण की जो रूपरेखा तैयार की थी, अब बहुत जल्द ये पूर्ण होगा और रायपुर की जनता को इसकी सौगात मिलेगी। ठीक है, रायपुर की जनता को सौगात तो बड़ी मिलेगी क्योंकि ट्रैफिक को लेकर काफी ज्यादा रायपुर में समस्या है, छत्तीसगढ़ में ही समस्या है इसको लेकर। तो श्रुति जी जवाब दीजिए। देखिए सवाल आपसे भी किए जा रहे हैं, जैसे के शर्मा जी ने भी इस बात पर गौर किया है कि 5 साल आपकी भी सरकार थी, आपने ट्रैफिक कम करने को लेकर क्या काम किए? ओवरब्रिज आप बोल रहे हैं कि स्काई वॉक की जगह वैकल्पिक जो आपने एक ऑप्शन दिया है कि ओवरब्रिज बना दिए जाते, अंडरब्रिज बना दिए जाते। आपकी सरकार ने कौन से ओवरब्रिज अंडरब्रिज बनाए या कौन सी सड़कें बनाई हैं ट्रैफिक कम करने को लेकर? आपसे भी सवाल किया जाएगा। जी, सबसे पहले समझना होगा ऋषिका जी कि कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरह जनता के मुद्दों को का फायदा उठा करके भ्रष्टाचार करने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। अगर ये कहते कि कांग्रेस पार्टी ने सरकार रहते कितने फ्लाईओवर बनाए, कितने ओवरब्रिज बनाए, कितनी सड़कें बनाई, तो भाई जहां पर जितनी उपयोगिता है वहां पर उस चीज का काम किया जाता है, वहां पर उस चीज का निर्माण किया जाता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की। आपको नहीं लगता कि रायपुर में ट्रैफिक को लेकर समस्या है? आपको नहीं लगता कि रायपुर में जरूरत है ट्रैफिक को कम करने के लिए, इस तरह के इंतजाम करने के लिए लोगों को निजात मिले? जी बिल्कुल जरूरत है ऋषिका जी, लेकिन ये बिल्कुल जनता के हित में ये कार्य किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने ठेकेदार और उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए अगर इस चीज का उपयोग किया जाता है तो ये बहुत काम तो श्रुति जी कांग्रेस के शासन में बखूबी किया गया है। 5 वर्षों में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है ना, यही काम किया गया है कि अपने मित्रों और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। के मंत्री को, उस क्षेत्र के कांग्रेस ने तो प्रदेश को एटीएम बना दिया था। महापौर को, एक मिनट आलोक जी, आप मुझे मेरी बात पूरी कर लीजिए। मैं आपको राजनांदगांव का एक उदाहरण बताती हूँ कि इतना बड़ा राजनांदगांव में माननीय रमन सिंह जी लगातार राजनांदगांव विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे विधायक रहते में, लगातार राजनांदगांव में एकदम मतलब शहर का हृदय स्थल जिसको बोलते हैं, मेन एरिया से एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर निकला हुआ था, लेकिन जानबूझ करके उस फ्लाईओवर को तोड़ करके फिर से उसका निर्माण किया गया सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी के लिए और अपने लोगों के पेट को भरने के लिए। मतलब इस तरीके की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी का जी आज उस फ्लाईओवर की वजह से ही राजनांदगांव से श्रुति जी आप जिस तरह के आरोप लगा रही हैं, ठीक, आप जिस तरह की जो बात आप कर रही है, मैंने भी आपसे सवाल किया ना कि आपने भी तो एसीबी में इसको लेकर शिकायत की, आपने खुद की अपनी एक समिति बनाई, आपकी समिति ने भी इसको तोड़ने से मना किया, उन्होंने भी जांच की थी ना। और फिर मैंने आपसे कहा ना कि 5 साल आपकी सरकार थी, अगर आपको लग रहा था कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया, तो आपको उन सभी के नाम चिन्हित करके कार्रवाई करना चाहिए थी, एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन आपकी सरकार ने भी इसको लेकर कुछ भी नहीं किया है अभी तक। हालांकि अब देखना ये होगा कि स्काई वॉक को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज है, समय सीमा के अंदर ये पूरा हो पाते कि नहीं। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो रायपुर में ट्रैफिक को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं हैं। स्काई वॉक जो 2016 में रमन सिंह की सरकार में शुरू किया गया था, वो 2018 में कांग्रेस की सरकार ने रोक दिया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, लेकिन अब एक बार फिर से विष्णुदेव साय सरकार में इसको लेकर मंजूरी मिल चुकी है। स्काई वॉक का काम अब 3 साल में पूरा किया जाएगा, ये टारगेट रखा गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी जनता को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलती है और कितनी जल्दी स्काई वॉक का ये काम पूरा हो पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।